तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात कर लेते हैं हमारे सेक्शन सेकंड की, जो कि हमारा है डेफिनेशन क्लोज का। सबसे पहली बात, जो हमारा डेफिनेशन क्लोज है वो सब क्लोज ए से स्टार्ट होकर एल पे ख़त्म हो जाता है। सेकंड जो हमारा डेफिनेशन क्लोज है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है, और यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशंस है उसके अंदर दो वर्ड्स का बहुत ही महत्व है। फर्स्ट तो कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनके अंदर इंक्लूड्स वर्ड यूज किया गया है, कुछ ऐसे हैं जिनमें मीन्स वर्ड यूज किया गया है, बट कुछ जो डेफिनेशंस हैं वो ऐसे भी हैं जिनमें मीन्स और इंक्लूड्स दोनों ही वर्ड को यूज किया गया है। तो यहाँ पे हम इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में इन वर्ड्स को ही आगे पीछे करके हमें ऑप्शन दिए जाते हैं और हम बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम एक एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से करते हुए चलेंगे, जैसा कि मैंने अपने बेरेक्ट में राउंड अप भी कर रखा है कि कौन सा वर्ड किस डेफिनेशन में यूज कर रखा है, इंक्लूड या मीन्स, ताकि हमें रिवीजन करते टाइम फोकस रहे कि यहाँ पे ये जो वर्ड्स है ये ध्यान देने वाला है और ये हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में भी रखना होगा। तो हमारी फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो कोर्ट की रहेगी। यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कोर्ट्स की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है और कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती। तो चलिए हम एक बार डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारी है, यानी कि सेक्शन 2 का सब क्लोज ए जो है वो बात करता है कोर्ट की। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस and magistrate and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence। पहली बात तो जो कोर्ट है वो इंक्लूड करता है किस किस को, ऑल जजेस को, एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सनस। कौन से पर्सनस? लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस, यानी कि जो लीगली अथोराइज्ड हैं एविडेंस लेने के लिए। लेकिन वो इंक्लूड किसको नहीं करता है? आर्बिट्रेटर को, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। तो यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? जजेज, मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सनस लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस बट नॉट इंक्लूड द आर्बिट्रेटर। सेकंड जो हमारा सब क्लोज बी है वो बात करता है कंक्लूसिव प्रूफ की। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो यूज कर रखा है मीन्स। When one fact is declared by this अधिनियम to be conclusive proof of another, the